हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ए जल, बी वायु, सी लोहा या फिर डी पारा। निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जल, वायु, लोहा या फिर पारा। इसका राइट आंसर है सी लोहा। लोहा की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लोहा ठोस है, ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि जल, वायु, पारा ये सभी की आकृति निश्चित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गैस। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ गैस कहलाते हैं। गैस जो है वो अनिश्चित आकार वाला होता है, जबकि ठोस का आकार निश्चित व आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार होता है। ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार किसमें होता है। ए ठोस में, बी द्रव में, सी ठोस तथा द्रव दोनों में या फिर डी ठोस तथा गैस में। ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर है बी द्रव में। ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार द्रव में होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। ए हिमांक, बी क्वथनांक, सी गलनांक या फिर डी क्रांतिक ताप। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्ध्वपातन है। निम्न में से ऊर्ध्वपातन क्या है। ए चीनी, बी नमक, सी अमोनियम क्लोराइड या फिर डी सोडियम क्लोराइड। ऊर्ध्वपातन निम्न में से कौन है। चीनी, नमक, अमोनियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है सी अमोनियम क्लोराइड। निम्न में से ऊर्ध्वपातन जो है वो अमोनियम क्लोराइड है। इसका राइट आंसर है सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। नौसाधार और नमक के मिश्रण से नौसाधार को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव नहीं है। निम्न में से कौन सा द्रव नहीं है। इसका राइट आंसर है सी प्रकाश। प्रकाश जो है वो द्रव नहीं है, जबकि लकड़ी, वायु ये दोनों द्रव हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ तथा जल दोनों क्या हैं। बर्फ तथा जल दोनों क्या हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से बताइए कि बर्फ तथा जल ये दोनों क्या हैं। इसका राइट आंसर है बी दोनों एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं। बर्फ तथा जल एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में कण। गैसीय अवस्था में कण क्या होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से बताइए कि गैसीय अवस्था में कण क्या होते हैं। इसका राइट आंसर है सी किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। गैसीय अवस्था में कण किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होता है। जिन ठोस पदार्थ के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर क्या होता है, उनका गलनांक बढ़ता है या घटता है।
इसका राइट आंसर है बी, बढ़ जाता है। जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्थान घेरता है? निम्न में से कौन सा विकल्प है जो स्थान घेरता है? गैस, द्रव, ठोस या ठोस, द्रव, गैस, तीनों? इसका राइट आंसर है डी, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों स्थान घेरते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कमरे का ताप पर ठोस रहता है? निम्नलिखित में से कमरे का ताप ठोस रहता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रोमीन या फिर हीलियम? इसका राइट आंसर है बी, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में कमरे का तापमान ठोस रहता है। अगला क्वेश्चन है, जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पशीलता होती है अधिक, कम, बराबर या फिर ना ही अधिक और ना ही कम? इसका राइट आंसर है ए, अधिक। जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पशीलता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? इसका राइट आंसर है डी, Na, मतलब सोडियम। सोडियम जो है वो धातु है, बाकी तीनों अधातु हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जल डॉट डॉट इनमें से क्या है? जल एक क्या है? तत्व, यौगिक, धातु या फिर मिश्रण? इसका राइट आंसर है बी, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जल में नमक को विलय करने से बनता है? जल में नमक को विलय करने से बनता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक या फिर पायस? इसका राइट आंसर है ए, समांगी मिश्रण। जल में नमक को विलय करने पर समांगी मिश्रण बनता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के सहयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों से सहयोग से होता है? इसका राइट आंसर है डी, ठोस, द्रव व गैस। अगला क्वेश्चन है, ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है? पीतल, धुआं, हाइड्रोजन गैस या फिर मदिरा? इसका राइट आंसर है ए, पीतल। पीतल जो है वो ठोस में ठोस का एक विलयन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, शरबत एक है। शरबत क्या है? शरबत क्या है? विलयन, गैस, विलायक या फिर विलेय? शरबत निम्न में से क्या है? विलयन, गैस, विलायक या फिर विलेय? इसका राइट आंसर है ए, विलयन। शरबत एक विलयन है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, कोहरा एवं धुआं निम्न में से क्या हैं? कोहरा एवं धुआं निम्न में से क्या हैं? जल का वायु में वास्तविक विलयन, जल का वायु में कोलाइडी विलयन, वायु का जल में वास्तविक विलयन या फिर वायु का जल में कोलाइडी विलयन? इसका राइट आंसर है बी, जल का वायु में कोलाइडी विलयन। कोहरा एवं धुआं जो है वो जल का वायु में कोलाइडी विलयन है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सल्फर जिसे कि गंधक कहा जाता है वो क्या है? सल्फर क्या है? धातु, उपधातु, अधातु या फिर इनमें से कोई नहीं? सल्फर निम्न में से क्या है? धातु, उपधातु, अधातु या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है सी, अधातु। सल्फर जो है वो अधातु है। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु कौन सी है? निम्न में से कौन अधातु का उदाहरण है? निम्न में से कौन अधातु का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जल में नमक के विलय करने से क्या बनता है? जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ए, समांगी मिश्रण। जल में नमक को विलय करने से समांगी मिश्रण बनता है। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, आयरन और सल्फर के मिश्रण को किस प्रकार पृथक करते हैं? आयरन और सल्फर के मिश्रण को किस प्रकार पृथक कर सकते हैं? संघनन द्वारा, आसवन द्वारा, जल द्वारा या फिर चुंबक द्वारा?
इसका राइट आंसर है सी, जल द्वारा। आयरन और सल्फर के मिश्रण को जल द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कण नीचे नहीं बैठते? निम्नलिखित में से किसके कण नीचे नहीं बैठते? ए विलयन, बी कोलाइड, सी निलंबन या फिर डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ए, विलयन के। विलयन के कण नीचे नहीं बैठते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोलाइडी अवस्था का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कोलाइडी अवस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए गोंद, बी दूध, सी नमक का जलीय विलयन या फिर डी रक्त। इसका राइट आंसर है डी, रक्त। रक्त जो है वो कोलाइडी अवस्था का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ए अंग, बी ऊतक, सी अंग तंत्र या फिर डी समांगी कोशिका। इसका राइट आंसर है बी, ऊतक। समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में क्या पाया जाता है? नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में क्या पाया जाता है? दृढ़ोतक, मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, दृढ़ोतक। नारियल के बाहरी रेशे में दृढ़ ऊतक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? ए दारू द्वारा, बी कोशवाह द्वारा, भरण ऊतक द्वारा या फिर ए और बी दोनों द्वारा। इसका राइट आंसर है ए, दारू द्वारा। पादपों में जल का संवहन दारू द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर है ए। तो फ्रेंड्स, आज के 30 क्वेश्चनों की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।